ईश्वर की आंसू प्रभु का गुणगान करो, मन की दीन और भक्त सुनो, ईश्वर का यश गाओ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम, पिता पवित्र आत्मा का सच्चाई आप सबों को प्राप्त हो। क्रिस्त में प्यारे माता पिता भाई बहनों, आज माता कलीसिया संत पियुस दसवें संत पिता का स्मरण करती है, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पित किया। अपना जो ज्ञान था, जो ईश्वर से उन्हें एक पुरस्कार के रूप में मिला था, उसका सही सदुपयोग उन्होंने ईश्वर प्रेम में और पड़ोसी प्रेम में अपना जीवन निछावर कर दिया। और उनका योगदान कलीसिया के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि उन्होंने कैनन लोगों को एक किताब में संगठित करने का कार्य किया है। आइए आज जब संत पियुस अपने आप को ईश्वर प्रेम के लिए, पड़ोसी प्रेम के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, आज की पाठ भी सुसमाचार की पाठ हमें ईश्वर प्रेम और पड़ोसी प्रेम को बतलाता है कि एक जो ईश्वर प्रेम है और पड़ोसी प्रेम है, ये एक दूसरे के पूरक है। हम किसी एक प्रेम अर्थात ईश्वर प्रेम को करते हुए पड़ोसी प्रेम को हम नहीं छोड़ सकते। आज हमारे लिए संदेश है, क्योंकि यीशु मसीह उस प्रेम, उस प्यार की खातिर आए। वह अपने अब्बा पिता से प्यार करते थे, लेकिन उसके श्रेष्ठ लोगों को बचाने के लिए, वह उनके प्रेम के लिए वो स्वयं इस धरा पर आते हैं, मानव जाति को बचाने के लिए। आज विषय है, हम सब के लिए एक बड़ा संदेश है कि हम भी जब हम कहते हैं कि मैं ईश्वर से प्रेम करता हूँ, प्यार करता हूँ, और मैं अपने पड़ोसी से घृणा करता हूँ, तो मेरा प्यार व्यर्थ है, मेरा प्रेम, मेरा स्नेह व्यर्थ है। आइए बहुत बार हम अपने समुदाय में देखते हैं, हम अपने कम्युनिटी में देखते हैं, हम अपने घर परिवार में देखते हैं कि हम किसी को अधिक चाहते हैं, किसी को कम चाहते हैं। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा कुछ और ही है कि यदि हम कहते हैं कि ईश्वर से प्रेम करते हैं, तो हमें अपने पड़ोसियों से भी अपने समान प्रेम करने की जरूरत है। चलिए तब इस क्रिस्त त्याग में भाग लेने की पूर्व शायद हमने
कितनी ही बार अपने पड़ोसी से हम प्रेम करने में असमर्थ रहे होंगे। कितनी ही बार हम अपने प्रभु ईश्वर से प्रेम करने में असमर्थ रहे होंगे। उन पलों को, उन क्षणों की याद करें हम और अपने सारे हृदय से क्षमा की याचना करें ताकि इस त्याग में हम योग्यता से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई मैं सर्वशक्तिमान का परमेश्वर तुम्हारा पवित्र शांति स्वीकार करता हूं कि मैंने वचन और मेरे कल बार किया है। मैं प्रभु स्वीकार करता हूं, इसलिए मैंने तुम्हारे से सर्व सद्गुणों सब स्वभाव ये हमारे मन में कहता हूं कि आप मेरे परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया कर और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। ईश्वर तूने संत पिता पियुस को प्रज्ञा और प्रेरित साहस से भर दिया था। इन्होंने क्रिस्त धर्म की रक्षा की तथा तेरे पुत्र प्रभु क्रिस्त में सब कुछ का निर्माण किया। हम इनके आदेशों तथा आदर्श जीवन के अनुसार चलकर अनंत पुरस्कार प्राप्त करें। यह बोलते हमारे प्रभु तेरे पुत्र क्रिस्त के द्वारा जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुचित रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ। प्रभु का हाथ मुझे छू गया और प्रभु के आत्मा ने मुझे ले जाकर एक घाटी में उतार दिया जो हड्डियों से भरी हुई थी। उसने मुझे उनके बीच चारों ओर घुमाया। वे हड्डियां बड़ी संख्या में घाटी के धरातल पर पड़ी हुई थी और एकदम सूख गई थी। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य, इन हड्डियों में फिर जीवन आ सकता है? मैंने उत्तर दिया, हे प्रभु ईश्वर, तू ही जानता है। इस पर उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करो। इनसे यह कहो,
हे सूखी हड्डियों, प्रभु की वाणी सुनो। प्रभु ईश्वर इन हड्डियों से यह कहता है, मैं तुम में प्राण डालूंगा और तुम जीवित हो जाओगी। मैं तुम पर स्नायुएं लगाऊंगा, तुम में मांस भरूंगा, तुम पर चमड़ा चढ़ाऊंगा, तुम में प्राण डालूंगा, तुम जीवित हो जाओगी और तुम जानोगी कि मैं प्रभु हूँ। मैं उसके आदेश के अनुसार भविष्यवाणी करने लगा। मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक लड़खड़ाती आवाज सुनाई पड़ी और वे हड्डियां एक दूसरी से जुड़ने लगी। मैं देख रहा था कि उन पर स्नायुएं लगी, उनमें मांस भर गया, उन पर चमड़ा चढ़ गया, किंतु उनमें प्राण नहीं थे। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य, प्राण वायु को संबोधित कर भविष्यवाणी करो। यह कहकर भविष्यवाणी करो, प्रभु ईश्वर यह कहता है, हे प्राण वायु, चारों दिशाओं से आओ और इन मृतकों में प्राण फूंक दो, जिससे इनमें जीवन आ जाए। मैंने उसके आदेशानुसार भविष्यवाणी की और उनमें प्राण आए। वे पुनर्जीवित होकर अपने पैरों पर खड़ी हो गई। वह एक विशाल सेना थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य, ये हड्डियां समस्त इस्राएली हैं। वे कहते रहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई हैं, हमारी आशा टूट गई है, हमारा सर्वनाश हो गया है। तुम उनसे कहोगे, प्रभु यह कहता है, मैं तुम्हारी कब्रों को खोल दूंगा। हे मेरी प्रजा, मैं तुम लोगों को कब्रों से निकालकर इस्राएल की धरती पर वापस ले जाऊंगा। हे मेरी प्रजा, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलकर तुम लोगों को उनमें से निकालूंगा, तो तुम लोग जान जाओगे कि मैं ही प्रभु हूँ। मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी धरती पर बसाऊंगा और तुम लोग जान जाओगे कि मैंने जो प्रभु हूँ यह कहा और पूरा भी किया। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु का प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। यही वे लोग कहते रहे जिन्हें ईश्वर ने बचाया, शत्रु के पंजे से छुड़ा लिया और पूर्व तथा पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, दूर दूर देशों से एकत्र किया है। प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। कुछ उजाड़ प्रदेश तथा मरुभूमि में भटक गए थे। उन्हें बसे हुए नगर का रास्ता नहीं मिल रहा था। वे भूखे और प्यासे थे, उनके प्राण निकल रहे थे। प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उन्होंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने उन्हें संकट से छुड़ाया। वह उन्हें सही रास्ते से ले गया और वे बसे नगर तक पहुंचे। प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। वे प्रभु को धन्यवाद दें, उसके प्रेम के लिए और मनुष्यों के लिए उसके चमत्कारों के लिए, क्योंकि उसने प्यासे को पिलाया और भूखे को तृप्त किया है। प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। जय घोष।
हालेलुया। हे मेरे ईश्वर, मुझे अपने मार्ग सिखा, तू मुझे अपनी सच्चाई के मार्ग पर ले चल। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संतमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। जब फरीसियों ने यह सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया था, तो वे इकट्ठे हो गए और उनमें से एक शास्त्री ने यीशु की परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा, गुरुवर, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उससे कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा इसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं दो आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में प्यारे माता पिता भाई बहनों, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, सारी आत्मा और सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। आज ये जो यह वाक्यांश है, हमें चिंतन करने के लिए विवश करता है कि वास्तव में हमारा पड़ोसी कौन है। क्योंकि इसमें कहा गया है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इसलिए शायद किसी के लिए उसका पड़ोसी उसका महंगी कार होगी, या फिर उसका पड़ोसी उसका महंगा घर होगा, या फिर उसके लिए उसका पड़ोसी रुपये पैसे होंगे, क्योंकि वह उसे अपने समान प्यार करता है। यहाँ हमने देखा कि मसीह को, यीशु क्रिस्त को, ये जो शास्त्री हैं, उसे घेरने के उद्देश्य से यह सवाल पूछते हैं कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? क्योंकि ये फरीसी समझते थे यीशु क्रिस्त केवल गैलीली के एक प्रचारक हैं, लेकिन जनता भली भांति समझते थे कि वे ईश्वर के पुत्र हैं, वे ईश्वर हैं। और इसलिए तो हमारा पड़ोसी कौन है, इस बात को सच्चे अर्थों में हम समझेंगे संत मती उस लास्ट जजमेंट के बारे में, कि वहां क्या कहते हैं कि जब मैं बंदी था, जब मैं बीमार था, जब मैं विभिन्न समस्याओं से घिरा हुआ था, तब तुमने मेरी सहायता की, मुझसे भेंट करने आए, मुझसे मिलने आए। वास्तव में से पड़ोसी को अपने समान प्यार करने का कार्य इन लोगों ने किया। और हम देखते हैं कि समारी, जिन्होंने राह चलते देखा कि एक व्यक्ति अधमरा पड़ा है, वह उसके लिए पड़ोसी था, उसकी सहायता करने के लिए गया। आज हमारे लिए चिंतन करने के विषय है कि हमारा पड़ोसी कौन है। हम इस आज्ञा को लेकर चलते हैं तो हमारे लिए पड़ोसी से प्रेम करने का तात्पर्य यह है कि हम उनके दुख और सुख में भाग लेने के लिए, उनकी जरूरत के समय उन्हें सही राह दिखाने के लिए, हमें आगे आने के लिए, शायद वो हमारा पड़ोसी होगा। आइए हम सब इन बातों को अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, लेकिन हम इन्हें उन कार्यों में परिणित करने में
असफल हो जाते हैं। उन आज्ञाओं को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन हम अपना हाथ या फिर अपने आप को अपने पड़ोसी के लिए समय या फिर वक्त देने में हम असफल होते हैं। आइए तब जब हम ईश्वरीय प्रेम और पड़ोसी प्रेम को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम केवल बौद्धिक रूप से इन बातों को न समझें, लेकिन हम इन्हें उन कार्यों में परिणित करें, ताकि हम जो ईश्वर की जो यह आज्ञा है, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय से, सारी आत्मा से, सारी बुद्धि से और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार कर सकें। प्रार्थना कीजिए कि शक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा आप लोगों के बलिदान ग्रहण करिए। प्रभु के नाम की स्तुति और हमारे हे प्रभु, तू हमारी भेंट दयापूर्वक स्वीकार कर। संत पिता पियुस के आदेशों पर चलकर हम यह बौद्ध संस्कार संपन्न करें और इसे विश्वास पूर्वक ग्रहण करने के योग्य बने। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। ये पूज्य पिता या परम उचित हमारे कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यह तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि तू ईश्वर होकर भी मनुष्य की सहायता करता है। तूने हमारे मरणशील स्वभाव को ही मुक्ति का साधन बनाया है, और जिस पाप के कारण मनुष्य का विनाश हुआ था, उससे तूने उसका उद्धार किया है। इन्हीं प्रभु यीशु के द्वारा तू तेरे आधिपत्य की आराधना करते और तेरे सम्मुख युगान उल्लसित रहते हैं। इन स्वर्गदूतों के स्वर में अपना स्वर मिलाकर हम तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, स्वर्ग में प्रभु की जय, प्रभु की नाम स्वर्ग में प्रभु की
हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, हमारे अपने आत्मा के पवित्र है, कि हमारे बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पी लो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान के रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी सृष्टि में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ये परमपिता याज्ञमान के अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चाहते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समुख उपस्थित होने में और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारे मंदिर में सब शरीर की धारण करते हैं और आत्मा के द्वारा एक हमारे संत का फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष और सभी आचरणों के साथ में शुगर में पहले अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में से बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डालकर उनके अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके शुक्र संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरे स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम एक साथ मिलकर यीशु के स्तुति गान करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा मेरे साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान का परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समान करावेगा या युग मिलते रहती है। आमीन। हम सभी प्रभु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता स्वर्ग में है, तेरा नाम पूज्य जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज दे और हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराध को क्षमा करते हैं और हमारी हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। तेरा सामर्थ्य और तेरी ईमान रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा ऐक्य प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। परस्पर प्रेम भाव ईश्वर के में तो संसार के पाप लेता है
हम पर है। लेकिन अपना पिता ने उसे पुनर्जीवित कर दिया और आज वही बस इस पद रोटी और दरखत के रूप में हमारे हृदय में आने वाले हैं। अतः धन्य है हम सब जो इस पद भोज के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु मैं स्वीकृत क्या मैं आप और मेरी आत्मा संजीवित कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तुमने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ में है सब कुछ की रचना की है। मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तुमने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, मानव के इच्छा बनाई और उससे नाता तोड़कर विपरीत का शिकार बन गया। उस समय उन्हें उस पर
के समय चल पड़ाए और राम के समय लदक की आग से उन्हें भोगला सिंहासन उन्होंने सब मिस्कियों के प्रलापों को मारा और उनकी सेना को लासागर में डुबोया। इस्राएल ने मानव के पापाचरण का परिशोध किया, लेकिन इन निवासियों को पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालुता तथा सहनशीलता का अनूठा परिचय दिया है। उन्होंने कहा है, अपने अस्तित्व के ईश्वर जिन्हें दुष्टि से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह अपना मार्ग छोड़ दे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई है। इस विश्व में न को मिला के रखा है। अनगिनत लोग प्रतिदिन बीमार मारे जा रहे हैं। ये प्रेमी पिता इस संकट की घड़ी तो अपनी दया अपना याद कर और दुनिया के सब लोगों की सुनिए। अपने पुत्र के के द्वारा शरीर और आत्मा से महसूस कर और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचा ले। तू खुदा है इस संकट के समय में हमारा उद्धार कर। हे वैद्यों के वैद्य कोरोना वायरस और सभी रोगियों को अपनी संगाई का वरदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों और नेताओं को विवेक, धैर्य और अनुभव देने की कृपा कर। राष्ट्र में एकता, शांति, भाईचारा तथा आपसी सहयोग की भावना स्थापित कर। हे ईश्वर उद्धारकर्ता हमारे उद्धार कर। आमीन। हे मां मरियम पीड़ितों की सहायता हमारे प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है स्त्रियों में और तुम्हें तेरे गर्भ का फल यीशु हे संत मरिया यीशु की मां प्रार्थना कर पाने के लिए और हमारे मरने के समय आमीन। प्रशांत विजन भले गैरिये ने अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम संत पिता पियूस की पुण्यतिथि के अवसर पर तुझसे निवेदन करते हैं कि यह परम प्रसाद ग्रहण करके हम विश्वास में अटल रहें और एक मन होकर तुझे प्यार करें। यह होते हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान का परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।